रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्री। ओके, मैं फ़िलहाल अकाउंटिंग एंट्री के लेवल पर ही रहूँगा एंड इसमें हम अगर कुछ थोड़ी सी बात मज़ीद कर लें इसी स्टेज पर तो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, in terms of posting in the ledger and preparing ट्रायल बैलेंस। अब बात बिल्कुल कंप्लीट हो गई। गलती क्या हुई ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड? गलती ये हुई कि ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ये हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, ये टाइमलाइन, दिस इज आवर रिपोर्टिंग पीरियड। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड हमने कोई एरर कर दिया, सम एरर अकर्ड, जो कि रिपोर्टिंग डेट पर दैट रिक्वायर्स रेक्टिफिकेशन। ओके, उस एरर की रेक्टिफिकेशन जो है वो रिपोर्टिंग डेट पर हो रही है। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड वो एरर अकर हुआ। आइए जी, अब इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं बात को। ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड हमारा एक एरर ऐसा था, लिखा कि जी कंप्यूटर परचेज्ड for office use worth rupees 200,000. Okay, computers purchased for office use worth rupees 200,000 on credit. अच्छा, अब इसमें देखिए उसने गलत क्या किया, ये पहले देखते हैं। रॉन्ग क्या हुआ, फिर देखते हैं करेक्ट क्या होना चाहिए था, फिर उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि उसकी रेक्टिफिकेशन क्या बनती है। पहले तो मेरे बच्चों मुझे आप लोगों को रेक्टिफिकेशन के रेफरेंस में इसके लफ्ज़ को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे इंग्लिश से उर्दू के मीनिंग जो हैं उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। रेक्टिफाई का मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट जिसको अब आप करेक्ट करने जा रहे हैं, उसकी करेक्शन करने जा रहे हैं, रेक्टिफाई। ओके, तो ये बात आप ज़हन में रखिए। अब आप मुझे बताइए, कंप्यूटर्स जो परचेज़ किए हैं फॉर ऑफिस यूज़ वर्थ रुपीज़ 200,000 ऑन क्रेडिट, इसकी करेक्ट एंट्री आपके जहन में फ़ौरन क्या आती है? हारिस गौरी कह रहा है कि हम परचेज़ को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करेंगे, ये कह रहा है हारिस गौरी। और अमाउंट ऑब्वियसली हारिस 200,000 ही कहेगा। चलो अवैस की बात ही कर लेते हैं। अवैस ने कहा कि सर इसमें कंप्यूटर डेबिट होना है। अवैस कह रहा है कि कंप्यूटर को आप डेबिट करें 200,000 से और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करें
200,000 से। ओके, अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हारिस जो है वो बिजनेस का अकाउंटेंट है, उसने अभी चूंकि कैफ के एग्ज़ाम्स पास नहीं किए, गलती हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसने गलती ये कर दी, उसने ये किया कि कंप्यूटर को परचेजेस में डेबिट कर दिया। अब आप लोगों को समझ आ गया कि गलती हो सकती है अकाउंटेंट से। गलती क्या हुई कि उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया, और अमाउंट उसने ठीक लिखी 200,000। अवैस जो कि इसका दोस्त था, उसको कुछ थोड़ा सा मालूम था कि इसकी अकाउंटिंग क्या होना चाहिए। अवैस ने जब हारिस की अकाउंटिंग देखी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने डिस्कस की, हारिस ने अवैस को फ़ोन किया, यार हमने कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो हम अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एंटिटी में हारिस बैठा हुआ है, ठीक है, हमने कंप्यूटर ख़रीदे हैं तो हम उसको जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रॉन्ग एंट्री पास हो गई, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर दिया। अवैस ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, ये क्या किया तुमने, तो परचेजेस को गलत डेबिट कर दिया। परचेजेस को तो डेबिट नहीं करना था, कंप्यूटर को डेबिट करना था। हारिस को समझ आ गया, ओहो वाकई मुझसे तो गलती हो गई, ये तो वाकई परचेजेस को डेबिट नहीं करना बनता था, क्योंकि परचेजेस को तो उस सूरत में डेबिट करते हैं जब हमने गुड्स के तौर पे कंप्यूटर्स को परचेज़ किया हो और हमने वो कंप्यूटर सेल करने हो, जबकि यहाँ पर सेल करने के लिए तो नहीं, यहाँ पर ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर्स ख़रीदे थे। ओके, तो जब ऑफिस यूज़ के लिए ख़रीदे थे तो वो फिर हमारे एसेट के तौर पर डेबिट होंगे ना। तो ये बात अवैस ने हारिस को समझाई। अब हारिस हो गया कंफ्यूज कि अब क्या मैं इसको रब करके, इस परचेजेस को रब करके यहाँ पर कंप्यूटर लिख दूँ। अवैस ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि अकाउंटिंग में एक मरतबा अगर कोई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के लेवल पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए तो उसको रेज़ नहीं करते। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा आप सब बच्चे, उसको रेज़ नहीं करते, उसको रब नहीं करते, उसको क्या करते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं। बहरहाल उसने करेक्ट एंट्री जो है उसको बता दी कि भाई करेक्ट एंट्री जो थी वो कंप्यूटर्स को डेबिट होनी थी और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट होनी थी। ये करेक्ट एंट्री जब उसको बताई अवैस ने हारिस को, तो हारिस को समझ आ गई कि करेक्शन क्या है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि अब आपने समझनी और सीखनी है। ये वो बात है जो अगर इस हमारे रोल प्ले से समझ आ जाए, जिसमें कि हारिस और अवैस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर आपको ये हारिस और अवैस याद रहेंगे और आप इनको दुआएं देंगे। अब फैसल आप ये बताइए कि अब ये रेक्टिफिकेशन जो है ये कौन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, हारिस या अवैस? सर हारिस ही करेगा। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये बात का समझ आना बहुत ज़रूरी है जो कि इस रोल प्ले से हमें अच्छा समझ आ गया। हारिस जो है वो अपनी बुक्स में ये अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा। व्हाट डज दिस मीन? तो इसका मतलब ये है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये रिकॉर्ड हुई हुई है और अब हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये बात बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नहीं है, ये अवैस ने उसको बताया है, फ़ोन पर बताया। फॉर एग्जांपल, अवैस मेड अ फ़ोन कॉल टू हारिस, हारिस यू डिड अ मिस्टेक while booking your accounting entry in the books of original entry, please rectify. हारिस ने कहा ओके गॉट इट। अब हारिस ऐसा क्या करे, अब हारिस ऐसा क्या करे कि रॉन्ग जो है वो करेक्ट के बराबर आ जाए। अब वो रॉन्ग को किस तरीके से करे, उसमें देखें एज फार एज अकाउंट्स पेएबल इज कंसर्न्ड, वो तो जैसा अवैस बता रहा है टेलीफोन पर, अवैस टेलीफोन पर है, हारिस
दूसरी तरफ टेलीफोन पर है। अवैस बता रहा है हारिस अकाउंट्स पेबल को तुमने क्रेडिट ठीक कर दिया है। हारिस कह रहा है यस अवैस मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया उसको। तो इसका मतलब है रेक्टिफिकेशन की जो अकाउंटिंग एंट्री पास होने जाएगी उसमें अकाउंट्स पेबल को तो टच भी नहीं करना हमने, क्योंकि वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ठीक रिकॉर्ड हो गया हुआ है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? अब गलती क्या है? अब गलती ये है कि ये परचेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह क्या डेबिट होना चाहिए था? कंप्यूटर डेबिट होना चाहिए था। तो जो गलत डेबिट हो गया उसको करें क्रेडिट। तो अब हम करेंगे परचेज को क्रेडिट, परचेजेस को हम करेंगे क्रेडिट और कंप्यूटर को करेंगे डेबिट, क्योंकि ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर आपने बाय किया था जो कि गलती से परचेजेस में डेबिट हो गए। कंप्यूटर डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट, ये हमारी अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रेक्टिफाइंग एंट्री है। पहले हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये रॉन्ग एंट्री थी। तो इसका मतलब है कि जो अवैस आपको करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री बता रहा है वो टेलीफोन पर बता रहा है, उसका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ बता रहा है कि ओ अल्लाह के बंदे करेक्ट एंट्री ये थी। अब जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो रॉन्ग को करेक्ट के बराबर लाने के लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड की जाती है। जी मेरे बेटे, यहाँ तक मेरे किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आई तो प्लीज़ आस्क मी अ क्वेश्चन। माशाल्लाह, अगर समझ आ गई है तो दैट्स वंडरफुल। माशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया है इन अ वे। अब मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस में भी लेके जा सकता हूँ और बाकी की बातें प्रैक्टिस से भी हम सीख सकते हैं, जो कि मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ले जाऊँ। लेकिन उससे पहले मैं एक और एरर भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जब हम प्रैक्टिस में जाएं तो 4-5 तरह की जो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं वो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँ। वेल, अब एक और एरर देख लेते हैं। मैं यही वाली ट्रांजैक्शन पिक करता हूँ और इसी ट्रांजैक्शन को हम अब देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्या ख़रीदा है। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने कंप्यूटर ख़रीदा। कंप्यूटर्स परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज़ worth rupees 200,000 ऑन क्रेडिट। ये जी हमने कंप्यूटर्स परचेज किए। ओके, अब हम देखते हैं कि हमसे रॉन्ग क्या हुआ, यानी कि हारिस से रॉन्ग क्या हुआ। हारिस डोंट माइंड इट बेटे, अब आपको अगर मैं कहूँ कि आपने रॉन्ग किया है, ओके आई नो, अब आप करेक्ट ही करोगे। अवैस ने करेक्शन क्या की और हारिस ने उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे रिकॉर्ड की दोबारा से। अब देखिए रॉन्ग क्या होने जा रहा है। हम वही करेक्टर्स रखते हैं। हारिस ने अब ये रॉन्ग किया कि हारिस ने कंप्यूटर्स को तो डेबिट कर दिया 200,000 से, लेकिन अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया 20,000 से।
ओके हारिस, अब ये वाली गलती हो गई। हारिस फ़ौरन कहेगा नहीं नहीं सर ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं हारिस, हो गई गलती यार, अब क्या करें, अब इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, हारिस ने कॉल की अवैस को। अब देखें अवैस हारिस के साथ क्या बातचीत कर रहा है। अब हम वो बातचीत जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इन्वॉल्व हसीबा बेटी। जी हसीबा, आर यू देयर बेटे? यस सर। वेल हसीबा, आप बेटे मुझे ये बताओ कि हारिस ने गलती ये की कि उसने कंप्यूटर को डेबिट किया, 200,000 से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड हो रही है ट्रांजैक्शन, और उसने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया 20,000 से। अब आप हसीबा बेटे मुझे ये बताइए कि क्या इस अकाउंटिंग एंट्री के बाद जब वो ट्रायल बैलेंस बनाएगा तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? नो सर। नहीं, ट्रायल बैलेंस टैली। 180,000 का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा बेटे? 180,000। एक्सीलेंट मेरी बेटी। ये डेबिट और ये क्रेडिट, उसके हमारे जो और भी बैलेंसेस आ रहे होंगे, उन बैलेंसेस के साथ साथ कंप्यूटर जो है ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा होगा 200,000 से, और अकाउंट्स पेबल ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा होगा 20,000 से। ठीक है, अब ये जनाब हारिस को फ़ोन गया, सॉरी हारिस ने फ़ोन किया अवैस को। अवैस आर यू देयर? अवैस यस आई एम देयर। हारिस कह रहा है अवैस को, हारिस थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, वंस यू हेल्प मी इन रेक्टिफाइंग माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जबकि मैंने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया था इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। डू यू रिमेंबर? अवैस सेड यस 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 हारिस, आई डू, प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द इशू नाउ। हारिस कहता है अवैस यार प्लीज़ कम ऑन, इस मरतबा मेरा ट्रायल बैलेंस आउट हो गया। ओहो, अवैस ने कहा क्या हुआ, कितना डिफरेंस आ रहा है? अब ज़रा ये बात मेरी बड़े गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ इस वक्त मैं। अवैस की और हारिस की गुफ्तगू। अवैस सेड हारिस डोंट वरी जस्ट टेल मी फ़र्क कितना आ रहा है? हारिस सेड 180 का डिफरेंस आ रहा है यार। ओके, किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है? यार क्रेडिट साइड जो है कम है यार। ओके डोंट वरी, लेट मी सॉल्व योर इशू। ओके, कितने से कम है? जितने से कम है बेटा वो लिख दो, ये इधर लिख दिया। अवैस इज सेइंग टू हारिस, अवैस हारिस को कह रहा है 180 क्रेडिट साइड पर लिख दो। ओ यार लिख दिया, ये कैसे, मैं क्या लिखूं इसके साथ, ये कौन सा अकाउंट होगा? उसने कहा यार खैर है, करते हैं अभी, तुम फिलहाल इसको लिख दो सस्पेंस है। ये जो बैलेंस है इसके बारे में सस्पेंस है। सस्पेंस किसको कहते हैं? विच यू डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन। ओके, नहीं पता नेक्स्ट क्या होने वाला है, सस्पेंस है। उसने कहा अच्छा यार मैंने सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में लिख दिया। कहता अब देखो, अब तो दोनों साइड्स ट्रायल के बराबर है ना? हाँ यार बराबर तो हैं, लेकिन सस्पेंस क्या है? कहता अभी सस्पेंस को सेट करते हैं। यहाँ तक की स्टोरी मेरे बच्चों को समझ आ रही है? जी सर। ओके गुड, आज स्टोरी का बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, अब इस सस्पेंस को तो रिजॉल्व करना है ना। वो कहता है कि तुम ये मुझे बताओ, अब ये बात है हारिस की। अवैस फ़ोन पर बता रहा है कि यार शहजादे एक तो ये काम कर कि सस्पेंस डाल दे उसमें। दूसरा करेक्ट एंट्री कहता तो ये पता क्या थी? कहता करेक्ट ये थी कि कंप्यूटर को तो डेबिट करना ही था 200,000 से। शहजादे, यह बात असल में अल्फाज जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ हारिस और अवैस के दोस्त है ना। शहजादे तूने यार
अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करना था 200 से। कहता हूँ यार हाँ ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूँ। अब वो देखो क्या करूँ। अब वो कहता है, आप हारिस को कहता है आप ये करो। अब याद रखें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसके पास हैं? हारिस के पास। तो अब ये एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होने जा रही है। हारिस को कहता है यार अब तुम सिर्फ ये करो, कंप्यूटर जो है ठीक डेबिट है? कहता ठीक डेबिट है। कहता उसको टच भी नहीं करना रेक्टिफाइंग एंट्री में। कहता ठीक है मैं नहीं टच करता उसको, बिल्कुल रेक्टिफाइंग एंट्री में उसको डेबिट क्रेडिट नहीं करूंगा, क्योंकि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में होना चाहिए था वो हो गया। अब बता अकाउंट्स पेएबल को जो 20 से क्रेडिट किया है वो कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? यार वो तो 200 से क्रेडिट होना चाहिए था, तो फिर 180 से फर्दर क्रेडिट कर दे। कहता हाँ यार बात तो बनती है। हर इसको एकदम समझ आ गई कि इसको फर्दर 180 से क्रेडिट कर दिया जाए। रेक्टिफिकेशन हो गई? कहता हाँ यार हो गई। अब बात यह है कि अकाउंटिंग एंट्री की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर अमाउंट के हों, ठीक है। अब वो क्या ये रहा है कि देख शहजादे तेरे ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस क्रेडिट नज़र आ रहा है 180 से, उसको डेबिट कर दे, तेरा सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा। वो कहता वाह यार समझ आ गई। कहता वाह मज़ा आ गया। कहता ऐसे मज़ा नहीं आ गया, कॉफ़ी का कप एक चलेगा। कहता मैं तो कॉफ़ी के कप पिलाऊंगा, तो 2 पिलाऊंगा। बात जनाब ये समझ आ गई। ये अवैस ने उसको एक तो कहा कि कंप्यूटर्स को डेबिट 200 से करके अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट 200 से करना चाहिए था, और दूसरा अवैस ने कहा कि ओपन, अवैस 2 बातें कर रहा है। ओपन अ सस्पेंस अकाउंट with the difference in trial balance। ये 2 बातें जो हैं अवैस ने हारिस को की। आपने जो करेक्ट करना चाहिए था वो था कंप्यूटर डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। अगर आपकी रॉन्ग एंट्री में करेक्ट वाली ठीक एंट्री हुई हुई है तो उसको आपने रेक्टिफिकेशन में टच भी नहीं करना। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। पहला कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, जो सो रहे हैं जाग जाएं, जो चाय के सिप ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए चाय नीचे रख दें और सिर्फ कॉन्सेप्चुलाइज करें बात को। करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री साइड पर लिखी जाती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नहीं लिखी जाती। अवैस फ़ोन करके दिमाग में डालता है वो अकाउंटिंग एंट्री आपके। तो करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री में जिसको डेबिट और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था, अगर वो रॉन्ग में करेक्टली डेबिट या क्रेडिट हुआ हुआ है, रॉन्ग में करेक्टली डेबिट या क्रेडिट हुआ हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन में उसको टच भी नहीं करना। जैसा कि कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट के अंदर जो बात समझ आ रही है वो रॉन्ग में करेक्ट डेबिट हुआ हुआ है, रेक्टिफिकेशन में उसको टच भी नहीं करना। एग्रीड। अब आ जाए गलती पर। गलती जो करेक्ट में होना चाहिए था, देखें वो रॉन्ग में कितने से नहीं हुआ। करेक्ट में 200 से अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग में 20 से अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हुआ। फर्दर अगर हम रेक्टिफाई, गलती को दुरुस्त करने के लिए अकाउंट्स पेएबल को 180 से क्रेडिट कर दें तो क्या करेक्ट वाले 200 के बराबर आ जाएंगे? यस आ जाएंगे। जब ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है कि जो बैलेंसिंग इफ़ेक्ट है वो जाएगा, ये मैं जानबूझ के अब इधर बैलेंसिंग इफ़ेक्ट लिख रहा हूँ, वो चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट को। और सस्पेंस अकाउंट दरअसल क्या है? सस्पेंस अकाउंट कहते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में मौजूद डिफरेंस को, ट्रायल बैलेंस में मौजूद जो डिफरेंस होता है उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया जाता है, एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। अगर मैं इस सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट यहाँ पे बनाऊँ,
तो सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड है, आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट पर आ रहा है। देखो बेटे, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे अपीयर होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्रेडिट बैलेंस ही रख रही होगी ना, तो उसको हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे प्लेस कर देंगे। अब इस सस्पेंस अकाउंट को हमने एलिमिनेट करना है। ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट नज़र आ रहा है तो बहुत बड़े गुनाह की बात है, उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। सस्पेंस अकाउंट को, ये बहुत बड़ा गुनाह है अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ना हो। गॉट द पॉइंट? लिहाजा सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके अकाउंट्स पेएबल को आपने जब क्रेडिट किया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? अकाउंट्स पेएबल की वजह से। अमाउंट क्या है? 180। दोनों साइड्स हमारी बराबर और सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस से फिशू। ओके, दैट्स द पॉइंट। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं। ओके, हसीबा बेटी पूछ रही है कि सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है। बेटे, सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी नेचर का अकाउंट है। ये बेटे टेम्पररी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये टेम्पररी नेचर का अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट ट्रायल में रहना ही नहीं चाहिए, इसलिए ना तो आप कहेंगे कि जी सस्पेंस अकाउंट जो है वो एसेट है, ना कहेंगे कि लायबिलिटी है, ना कहेंगे कि ओनर्स इक्विटी है, ना कहेंगे कि ये इनकम है, ना कहेंगे कि ये एक्सपेंस है। सस्पेंस अकाउंट कुछ भी नहीं है। शुड नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। ओके, ये बात जहन में रख लीजिएगा। वेरी वेल। ये असल में सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये अकाउंटेंट की नालायकी है। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट की नालायकी है उसका तो कोई नेचर नहीं है ना बेटे, तो ये अकाउंटेंट की नालायकी है सस्पेंस अकाउंट, इसलिए टेम्परेरीली हम इसको ओपन करते हैं, बिल्कुल टेम्परेरीली, और फिर उसके बाद हम पूरी कोशिश करके उसको एलिमिनेट करते हैं। वेरी वेल, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट। वेल बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। करेक्शन ऑफ एरर्स, इसमें थ्योरेटिकली कुछ एरर्स की नाम हैं, कुछ एरर्स की टाइप्स हैं। आज मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा। रीज़न ये कि अगर मैं आपको इसके नामों की तरफ लेके जाऊंगा, उसके नामों को याद करना शुरू करेंगे। ओके, मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा आपको। वंस मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, और उसमें डेफिनेटली कई जगहों पर उसके नाम भी लूँगा जो कि उसके टेक्निकल नेम्स हैं एरर के। तो उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, ये जैसे बता रहे ना कि एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो ख़ुद मुझे आप बताएंगे कि सर समझ आ गई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। एरर्स को करेक्ट करने की बात आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका। हम ये एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस वक्त। While reviewing the draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31st December 17, following errors have been identified. Computers costing 240 purchased on 1st September 17 for office use. देखो बेटे, आप ये ध्यान में रखना, ऑफिस यूज़ है। were debited to purchases account, इससे भी पहली गलती वही हुई, इत्तफाक की बात है जो हमसे हुई थी। SE depreciates computer at 20%। अब वो थोड़ा सा अगली बात भी कर रहा है कि वो कंप्यूटर्स को 20% पर डिप्रिसिएट करता है पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं फ़िलहाल आप लोगों से डिप्रिसिएशन की बात नहीं करता, ओके, क्योंकि मैं पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, इसलिए डिप्रिसिएशन की बात को हम फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। बात बड़ी सादा सी है, हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया हुआ है। मैं वर्किंग के लिए इस पार्ट को रखता हूँ और फ़िलहाल
मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगा वही होगा। रॉन्ग, करेक्ट, एंड रेक्टिफिकेशन। लेकिन एग्ज़ाम में मेरे बच्चों ये बात याद रखना, एग्ज़ाम में वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछता है कि आपने रेक्टिफाई करना है एरर को। तो एग्ज़ाम में आपने रिक्वायरमेंट करना है, जो रिक्वायर्ड होगा सिर्फ उसको आपने अकाउंट फॉर करना बेटा, उसको लिखना है। लेकिन चूंकि अभी हम इसको फ्रेश सीख रहे हैं तो हम रॉन्ग और करेक्ट को, अच्छा एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रॉन्ग भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अकाउंटिंग एंट्री पास हुई भी होती है, रॉन्ग अकाउंटिंग एंट्री, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एक ही बात है बेटे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री एक ही बात है, यानी कि आपका जनरल जर्नल। और ये जो है ये आपको एक एडवाइस आती है, ठीक है, एक पीस ऑफ एडवाइस है जो आपको मिलता है कि ऐसा होना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया। कंप्यूटर अगेन रॉन्ग, आपने क्या किया, आपने परचेजेस को डेबिट किया और ये आपने कैश पे परचेज किया था या क्रेडिट पे। 240 परचेज ऑन ये वॉज डेबिटेड टू ये, उसने नहीं बताया कैश क्रेडिट, आप उसको जैसे मर्जी ले लें, आप क्रेडिट पर ही ले लें क्योंकि अब यहाँ पर उसने कुछ नहीं बताया। अमाउंट उसने रखी है जी 240। करेक्ट क्या था, कंप्यूटर्स आपके डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होना चाहिए था 240 से, और हमने रेक्टिफाई कर दिया कंप्यूटर्स डेबिट 240 और परचेजेस जो गलती से डेबिट हो गई थी उनको हमने क्रेडिट कर दिया। ये बात तो हम चूँकि पहले सीख चुके, ये समझ आ गई हमें। फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 million and having a book value of 670 on 31st December had already been sold. The proceeds of 700,000 were credited to sales. अच्छा बेटे, ये इत्तफाक ऐसा हो रहा है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने आपसे डेप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग डिस्कस की हुई है। अभी हम चूँकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग हमने नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मैं उनको उस लेवल पे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता तो उसके करीब ला सकता हूँ ना। पहली अकाउंटिंग एंट्री हमने देख ली थी आसानी से कि जी फिक्स्ड एसेट जो है वो डेबिट करना था। दूसरी में वो क्या कर रहा है, कह रहा है आपने फर्नीचर जो है वो बेचा, हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन 1 November 7, द प्रोसीड ऑफ 700, जो बेचा वो कितने का बेचा 700, वर क्रेडिटेड टू सेल्स। देखो बेटे, जब फर्नीचर बेचेंगे तो सेल्स तो नहीं क्रेडिट होंगी ना, सेल्स कब क्रेडिट होंगी, जब गुड्स बेचेंगे। ओके, तो गलती हमसे क्या हुई, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कैश डेबिट किया हमने 700 से और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 700 से। ये हमारी गलती है। करेक्ट क्या होना चाहिए था कि हम कैश को डेबिट करते और फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट एक बेटे बनता है। ये जब हम डिस्कस करेंगे फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग तो उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप मेरे कहने को मान जाएं कि जब आप कोई फिक्स एसेट बेचते हैं तो उस फिक्स एसेट का डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। कैश डेबिट 700 एंड फर्नीचर डिस्पोजल क्रेडिट 700 होना चाहिए था। अब मैंने आपको क्या टिप दी है बेटे जी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में
जिसको डेबिट होना चाहिए था वो अगर करेक्ट डेबिट हुआ, रॉन्ग के अंदर करेक्ट डेबिट हो गया, तो उसको टच भी नहीं करेंगे रेक्टिफाइंग के अंदर। सिर्फ क्या करेंगे, जो गलत क्रेडिट हो गया उसको एलिमिनेट करने के लिए अब हम डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये मैंने आपको सिर्फ उस लेवल तक इसकी रेक्टिफिकेशन की है जिस लेवल तक आप पढ़ चुके हुए हैं। फिक्स एसेट अकाउंटिंग अभी हमने चूँकि नहीं पढ़ी हुई, इसलिए इसकी फर्दर कॉम्प्लेक्सिटीज़ मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा। नंबर 3 बेटे, on 1st April 17, SE rented out one of its premises at an annual rent of 900 payable in advance. The rent received was credited to income. लो जी, अब यहाँ पर एक्रूअल वाली बात उसने पूछ ली, तो एक्रूअल तो हमें आती है खैर से बहुत अच्छे तरीके से। उसने क्या किया, ये वही बात है सीनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट वाली बात। अब जूनियर अकाउंटेंट आप यूँ समझ लीजिए, अब हम हारिस और रवैस की बात नहीं करते। ओके, हारिस को आप समझ आना शुरू हो गया, हारिस भी माशाल्लाह आप समझदार हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है वो जूनियर अकाउंटेंट बैठा हुआ है। ओके, और यहाँ पर जो उसको एडवाइस दे रहा है वो एक सीनियर अकाउंटेंट उसको कह रहा है कि भाई काका तुमसे ये गलती हो रही है। ओके, ये जूनियर अकाउंटेंट है। ओके, अब क्या हुआ, अब देख लीजिए हमारी ईयर एंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से पहले बताया हुआ है कि जब भी एक्रूवल से मतलब कोई आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता है कि आप टाइम लाइन डिफ़ाइन कर लें। टाइम लाइन इज़ 31 दिसंबर इज़ द क्लोजिंग डेट। ओके, अब वो कह रहा है कि हमारी 1 अप्रैल 17 को कोई रेंट हुई थी प्रेमिसेस एट एन एनुअल रेंट ऑफ 900 पेएबल इन एडवांस, जो कि एडवांस में मिल गए थे। द रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू इनकम। हमने क्या किया, जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने सारा का सारा कैश को डेबिट किया 900 से और रेंट इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब एक्रूअल्स हमने पढ़ रखी हैं। यहाँ पर जो 1 अप्रैल को आपको रेंट मिल रहा है वो आपको दरअसल 31 मार्च 18 तक का रेंट मिल रहा है। तो उसमें जो ये पीरियड है 3 मंथ्स का, ये 3 मंथ्स का पीरियड आपको एडवांस में मिल रहा है। ओके, इसको मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। तो ये हमारा जो 900,000 है उसमें 3/12 क्योंकि मिला तो आपको वो 12 मंथ्स का, उसमें 3 मंथ्स जो हैं वो एडवांस में हैं। तो वो बेटे कितना बनता है, मेरे किसी बच्चे ने कैलकुलेट करके बताया 225। शाबाश खदीजा बेटे, 225। तो 225 इज़ द रेंट। ये क्या हो गया इसको, December 17। ओके, तो ये जो अमाउंट हमारी इस डेट पर एडवांस में है 900 into 3/12 225। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इनकम को क्रेडिट नहीं होना चाहिए थी। कैश को तो डेबिट हो गई, वो तो गलत नहीं किया, कैश तो रिसीव हुआ ना, लेकिन इनकम को क्रेडिट सारी की सारी अमाउंट नहीं होना चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेंट इनकम को डेबिट करेंगे 225 से, और ये जो रेंट इनकम हमारी गलत क्रेडिट हो गई है, और अनअर्न्ड इनकम जो कि हमारी लायबिलिटी नेचर होगी, अनअर्न्ड इनकम 225। ओके, आई एम सॉरी,
ये हमारी करेक्ट होगी। मैं रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ इधर कर रहा था। आई एम सॉरी। इसकी सीनियर अकाउंटेंट अगर एंट्री करता तो क्या करता? सीनियर अकाउंटेंट जो एंट्री करता तो क्या करता? वो कैश को डेबिट करता 900 से, वो रेंट इनकम को क्रेडिट करता और रेंट एडवांस को या अनअर्नड को क्रेडिट करता। चलो मैं एडवांस लिख रहा हूँ, या अनअर्नड को क्रेडिट करता। अनअर्नड क्रेडिट होता 225 से और ये होता 675 से। तो अब देखिए, अब रेंट इनकम में कितना ज़्यादा क्रेडिट चला गया, वो अब आप रेंट इनकम को डेबिट करेंगे यहाँ पर। $225 और रेंट एडवांस को या अनअर्नड को क्रेडिट करेंगे 225 से रेक्टिफिकेशन के अंदर। जी मेरे बच्चों, एक्रूअल्स हमने पढ़ रखी हैं और आई ट्रस्ट कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे किसी बच्चे ने अगर सवाल नहीं पूछना तो मैं आगे चल रहा हूँ। वेल, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180 which is irrecoverable but has not written off। irrecoverable है लेकिन राइट ऑफ नहीं किया, has not been written off। Further, a recovery of 96,000 against receivable written off in prior year was credited to trade receivable। दूसरी गलती ये हो गई। As per SC's policy, provision for doubtful debt has already been made 5%। अब ये प्रोविजन तो हम कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। लो भाई, नंबर 4 के अंदर देखो क्या हुआ। नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो अभी फ्रेश हमने सब कुछ पढ़ा है। यहाँ पर वे बात कर रहा है नंबर 4 में A, B एंड C, 3 बातें होंगी। A, B and C। कह रहा है रिसीवेबल इंक्लूड अ बैलेंस ऑफ 180 विच इज इररिकवरेबल बट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। राइट ऑफ नहीं किए, उसको राइट ऑफ होना चाहिए था। पहले करेक्ट की बात कर लेते हैं। बैड डेट्स को डेबिट होना चाहिए था और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट होना चाहिए था। अमाउंट है उसकी 180। मैं रुपीज़ इन 1000 ले रहा हूँ बेटे, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। 180 से होना चाहिए था। उसके बाद 96 से फर्दर अ रिकवरी ऑफ 96 अगेंस्ट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ इन प्रायर ईयर वाज क्रेडिटेड टू द रिसीवेबल अकाउंट। आपके 96 के जो हैं कैश रिकवर हो रहा था, करेक्ट क्या होना चाहिए था? कैश डेबिट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड जो थे वो क्रेडिट बैड डेट्स अकाउंट में। ठीक है, हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है कि जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो बैड डेट्स एक्सपेंस को ही क्रेडिट होते हैं। ओके, और उसके बाद वो कह रहा है एज पर एससीज पॉलिसी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड एट 5% ऑन ईयर एंड, कि हम अकाउंट्स रिसीवेबल पे 5% की प्रोविजन क्रिएट कर चुके हुए हैं। इस पर देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल ये देखें कि रॉन्ग क्या हुआ। रॉन्ग ये हुआ कि उसने इसकी अकाउंटिंग एंट्री ही नहीं पास की। नो अकाउंटिंग एंट्री। उसने देखो क्या लिखा हुआ है कि उसने ट्रेड रिसीवेबल जो राइट ऑफ हुए 180 के हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ। तो रॉन्ग क्या हुआ? नो एंट्री रिकॉर्डेड। रेक्टिफाई क्या करेंगे? एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस वो ओमिट कर गया ना, ऑल टुगेदर ओमिट कर गया, भूल गया उसको रिकॉर्ड करना। तो बैड डेट्स हो सकता है, गलती कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी गलती हो सकती है। तो वह बैड डेट्स को डेबिट करके
अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा 180 से। अच्छा जी, और क्या हुआ, 96 से रिकवरी जो है उसने क्या किया, गलती से अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। ठीक बात, क्रेडिटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। उसने कैश को तो ठीक डेबिट किया, कैश को तो ठीक डेबिट किया, और उसने अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट बनती है 96,000। वेल, अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या है कि कैश को तो हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि जो डेबिट होना चाहिए था वो दुरुस्त डेबिट हुआ, और अकाउंट रिसीवेबल जो गलत क्रेडिट हो गया उसको करेंगे डेबिट, और बैड डेट्स को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 96। वेरी वेल, अब मुझे बताइए कि हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल में फर्दर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। 180 से अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल 180 से, और अकाउंट्स रिसीवेबल्स हमारे डेबिट हो रहे हैं 96 से, मीन्स 84 से हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल इज रिक्वायर्ड। पहले तो ये बात मुझे समझाओ कि ठीक है या नहीं, पहले मुझे यह बात बता दो सब बच्चे कि डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल समझ आती है 84 की। अच्छा, अब अगर ये मेरे अकाउंट्स रिसीवेबल रेक्टिफिकेशन में कह रहे हैं कि जी डिक्रीज होने चाहिए 180 से, तो इसका मतलब है कि जो प्रोविज़न की अमाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है 5% पर, उसको भी डिक्रीज होना चाहिए। अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका मतलब 84 से ज़्यादा रिकॉर्डेड थे, मींस उस पर 5% प्रोविज़न भी ज़्यादा क्रिएट हो गई। अब हमें 84 से अगर अकाउंट्स रिसीवेबल कम होते हुए नज़र आ रहे हैं रेक्टिफिकेशन के अंदर, तो हमें फिर प्रोविज़न को भी कम करना है। दैट इज़ 4.2 रुपीज़ इन 1000। Decrease in provision, decrease in allowances. ऑल राइट, अब हमें मालूम है कि जब डिक्रीज इन अलाउंसेस की बात होती है तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेबिट करते हैं, या अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट को और बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं। अमाउंट है 4.2 रुपीज़ इन 1000। इसकी आपको रॉन्ग और करेक्ट का अगर करना है तो वो सिंपली सी बात ये है कि उसने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। उस चक्कर में पड़े बगैर अगर बात समझ आ जाती है तो ज़्यादा बेहतर है। अपने आप को मत उलझाएं, क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये वर्किंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जो रिक्वायर्ड है उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। जी मेरे बच्चों, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? ये मैंने थोड़ा सा माइक्रो करके आपके सामने वर्किंग भी आ गई, आपके सामने इस वक्त प्रॉब्लम भी है, वर्किंग भी है और उसका सॉल्यूशन भी है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अ चेक ऑफ 192
was received after a discount 5% from customers. However, in the cash book, the amount received was entered in the discount allowed column and the amount of discount was entered in the bank column. अब ये बैंक रिकंसिलेशन में हमने ये बात की हुई है। क्या कहना चाह रहा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बेटे 3 कॉलम कैश बुक पढ़ रखी है। कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, डिस्काउंट का कॉलम है, और सेम यही कॉलम्स जो हैं आपके पेमेंट साइड पर भी हैं। कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। ओके, हैविंग सेड दैट, वो आपसे बात कर रहा है कि आपको 192,000 का एक चेक मिला आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4% फ्रॉम अ कस्टमर। सबसे पहले तो बेटे ये देख लीजिए कि वो जो 192,000 का आपको चेक मिला है, ये एक अमाउंट थी टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल की जो कि 100% थी। उसमें से डिस्काउंट जो 4% है लेस किया, तो जो आपको नेट कैश मिल रहा है वो 96% मिल रहा है। सबसे पहले तो उसकी परसेंटेज स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करें। परसेंटेज स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो गया। अब इसका मतलब ये है कि 192 जो चेक मिल रहा है वो 96% है, तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी होगी? तो 192,000 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8,000 होगी। ठीक है बेटे। अब ये अगर 8,000 अमाउंट है तो ये अमाउंट आपकी जो है वो 200,000 की बनती है। वर्किंग को कंप्लीट करने के बाद आप इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री देखें क्या बनती है। करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री बनती है, आपको चेक रिसीव हो रहा है बैंक, ओके, चेक रिसीव हो रहा है 192 का आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट फ्रॉम अ कस्टमर। अब हाउएवर जो भी वो बात की बात है, फिलहाल हम इसकी करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री देखें क्या बनती है। करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री है कि जी बैंक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट होना चाहिए था, और वो जो कस्टमर आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है उसको क्रेडिट होना चाहिए था। वो है आपका क्रेडिट 200,000 से, बैंक का डेबिट है 192,000 से, और 8,000 से डिस्काउंट का डेबिट है। ये 2 डेबिट हैं और ये एक क्रेडिट है। अमाउंट दोनों साइड पे बराबर है। अब देखिए कि हुआ क्या है। वो कह रहा है क्या चेक ऑफ 192 रिसीव्ड, ये वाली बात। हाउएवर इन द कैश बुक द अमाउंट रिसीव्ड वाज एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। शाबाश। जो अमाउंट रिसीव हुई थी 192 की, वो डिस्काउंट कॉलम में लिखती, 192 की डिस्काउंट कॉलम में लिखती अमाउंट, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम, और जो डिस्काउंट की अमाउंट थी वो उठा के हमने बैंक कॉलम में लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉन्ग उसने किया, अब देखिएगा उसने रॉन्ग क्या किया, उसने बैंक को किया डेबिट 8,000 से, उसने डिस्काउंट अलाउड को किया डेबिट 192,000 से। हाँ, अलबत्ता अकाउंट्स रिसीवेबल को उसने दुरुस्त क्रेडिट कर दिया। लो बेटे, इस तरह से समझने के बाद अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन की तरफ आते हैं। रेक्टिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि जो ठीक क्रेडिट होना चाहिए था वो क्रेडिट अगर हो गया तो उसको टच भी नहीं करना। बैंक जो डेबिट होना चाहिए था 192 से, बैंक जो डेबिट होना चाहिए था ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। बैंक जो डेबिट होना चाहिए था 192 से,
192 की बजाय वो 8 से डेबिट हुआ, तो इसका मतलब है कि बैंक को आप फर्दर डेबिट कर देंगे 184,000 से, और डिस्काउंट को जो आपने डेबिट कर दिया 192 से, हालांकि उसको 8 से डेबिट होने, ज़्यादा डेबिट कर दिया ना आपने, अब डिस्काउंट अलाउड को आप करेंगे क्रेडिट 184,000 से। जी बेटे, बहुत मज़े का ये एक इम्पैक्ट था जो 3 कॉलम कैश बुक के ज़रिए से उसने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, द क्वेश्चन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो अब किया क्या बेटे, मैं नॉर्मली स्टूडेंट से बात किया करता हूँ जो आपके लेवल के स्टूडेंट होते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर अगर आपकी ग्रिप में है तो समझो कि आपके सिलेबस की अकाउंटिंग 100% आपको आती है। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ उसने चेक किया आपका। यहां पे फिक्स एसेट अकाउंटिंग चेक की उसने आपकी, वो अलग बात है कि अभी हमने इसको नहीं पढ़ा था, इंशाल्लाह ताला अभी हम पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी उसने आपको फिक्स एसेट अकाउंटिंग ही को चेक किया, उसके डिस्पोजल को, उसकी फर्दर उसने जो है वो एसेट डिस्पोजल, फिक्स एसेट डिस्पोजल की बातें चेक की। यहाँ पर उसने आपके एक्रूअल के कॉन्सेप्ट चेक किए, यहाँ पर उसने आपके बैड डेट के कॉन्सेप्ट चेक किए, और यहाँ पर उसने आपसे 3 कॉलम कैश बुक के या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के भी ये कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो चेक किए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका चैप्टर कितनी इम्पोर्टेंस कहाँ मिला।